जय श्री कृष्णा। जिताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में क्लास 10 का आज सामाजिक विज्ञान का जो हम अध्याय तीसरा पढ़ रहे थे, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, उसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय और किसान एवं प्रजामंडल से संबंधित आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों और जनजाति समाज ने किया था। राजस्थान में आंदोलन का आगाज की शुरुआत किसानों एवं जनजाति समाज ने की। किसने की? जनजाति समाज ने इस आंदोलनों की शुरुआत की थी। यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय भार डाला गया तो यहाँ के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया, तात्कालीन व्यवस्था को चुनौती दे डाली। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में यह आंदोलन अपने आप ही थे जो अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए एवं भावी राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा के सूत्र बने। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र के में भील निवास करते थे। यानी भील आदिवासियों ने शुरुआत की थी, भील जनजाति है। उसी के साथ जो अपने समाज एवं आर्थिक स्तर को लेकर सजग हैं, जब इनको परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरोध किया था। और ये आंदोलन किसके विरुद्ध हुए थे? आंदोलन शासकों व अंग्रेजों के विरुद्ध, दोनों के अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे। तो पहला आंदोलन है भगत आंदोलन। कौन सा है? भगत आंदोलन। भीलों को सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु नाम ने संप सभा स्थापित की थी। तो वो भगत आंदोलन संप सभा गोविंद गुरु ने की थी। किसने की? गोविंद गुरु। आदिवासियों के एक बहुत ही जो सम्माननीय व्यक्ति थे। हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की और इन्होंने आदिवासियों ने अपने आप को हिंदू पंथ में रखने के लिए जो भगत जो सभा की स्थापना या भगत पंथ की स्थापना की थी। किसकी की थी? हिंदू धर्म में अगर इन्होंने अपने आप को बनाए रखना था, इसलिए इन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। संप सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति के से शासन संचालित संकित हो उठा और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब भीलों को बेकार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन किया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार व संगठन के पीछे भील साम्राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की और अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए उन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया कि ये भील राज्य स्थापित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भील राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ऐसी उनकी संभावना व्यक्त की। गोविंद गुरु को 13 अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य में गिरफ्तार कर लिया और गोविंद गुरु को अप्रैल 1813 में गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए बाद में और अक्टूबर 13 को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित किया। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी और मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए। जब वो मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर उन्होंने जो गोलीबारी की, 1500 भील मारे गए।
इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया। गोविंद गुरु को 10 वर्ष की कारावास हुई। बाद में हुआ एक ही आंदोलन। क्या हुआ? एक ही आंदोलन। क्या हुआ? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन में भी क्या हुआ था? भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भीलों के विरुद्ध सरकारी जो नीति जारी थी, 1917 में भील व ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को एक पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया। और ये एक ही आंदोलन के नाम से बना। जब 1917 में इन्होंने अपना विरोध शुरू किया और मोतीलाल तेजावत और ये एक ही आंदोलन था। क्या था? आंदोलन था। इन्होंने अपनी शोषण और बेगार प्रथा के विरुद्ध। फिर बाद में राजस्थान में जो किसान आंदोलन शुरू हुए, उनकी हमें जो बात पढ़ेंगे। किसान आंदोलनों में भी कई आंदोलन हुए राजस्थान में, जिसमें विजोलिया किसान है, बेगू किसान आंदोलन है, सीकर में भी किसान आंदोलन हुआ था। तो अब है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना सामंती रही है। ठीक है, ये किसके विरुद्ध था? सामंतों व अंग्रेजों के। सामंतों और अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार व कृषक वर्ग सम्मिलित थे। इन सभी के परंपरागत अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों में अनेक किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण कई थे, जिनमें पहला कारण था अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा पर ध्यान देना छोड़ दिया। यानी अंग्रेजी प्रभाव में शासकों ने है जो लापरवाही या शासकों की है जो निर्कुंजता शासक निर्कुंज हो गए, लापरवाह हो गए। शासकों और जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर समाप्त होती चली गई। दूसरा था राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ कृषकों को से कृषि भूमि भी ली जाने वाली बेगारों और लागों में भी अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि कर दी गई। कुछ राज्यों में तो इन लागों की संख्या 300 से अधिक हो गई सालाना। इस काल में अन्य दूसरा था लाख भाग में बढ़ोतरी। लाख भागों में बढ़ोतरी। इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों की कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई और कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कारण जागीरदारों में रूप से अधिक कठोरता आई। यानी मजदूरों में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा स्थितियों कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। जहां एक और कीमतों में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम होता था, वहीं कीमतें बढ़ने से उसे लाभ का भाग भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में ले लेता था। अतः कीमतों, दूसरा कारण था कीमतें। इन कारण भी कृषक आंदोलन हुए और अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। सामंतों के नजरिए में बदला। सामंतों के नजरिए में बदला। ये सब है जो कारण था। अब है बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा 1897 से 1900। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में था, जो ये 1897 से शुरू हुआ और 1941 पर खत्म हुआ। पहला चरण है 1897 से 1915। दूसरा जो चरण है वो है
1915 से 1923 और फिर तीसरा चरण जो है वो है 1927 से है जो 1941 तक। ये जो 3 चरणों में ये आंदोलन हुआ, ये भी है जो है विजुअलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में अन्य किसान आंदोलन का अगवारा यहाँ के किसानों ने अधिकांश धाकड़ जाति के किसान थे। कौन थे? धाकड़ चौधरी या कर्षक जाति होती हैं, ये कर्षक जाति है धाकड़, ये लोग थे जो कर्षक जाति हैं। और इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया ये संगठित व नियोजित था, नियोजित तरीके से संचालित था। क्या था? संचालित आंदोलन था। और इसका पथ प्रदर्शन है जो इन्होंने किया था विजय सिंह पथिक ने। क्या? विजय सिंह पथिक ने इन्होंने है जो आंदोलन है जो फिर माणिकलाल वर्मा ने भी इसका किया था। कल हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।